नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे हरियाणा के कैथल की ओर। सबसे पहला रुख जहां से आज एक बेहद ही भावुक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले एक शख्स ऐसा मिला जिसने 14 साल पहले एक अनोखी कसम खाई थी। उनका नाम है रामपाल कश्यप और उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते वो जूते नहीं पहनेंगे। आज वो दिन आ गया। रामपाल कश्यप खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिले और खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से उन्हें जूते पहनाए। ये तस्वीर बेहद ही भावुक कर देने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामपाल से बात भी की। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को सामाजिक समरसता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे और सामाजिक समरसता का संदेश भी देंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसके बाद खेरिया हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की मजबूत कड़ी मानी जा रही है। तो वहीं यूपी के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचे और यहां कानून व्यवस्था को लेकर सख्त बयान दिया। उनका कहना था कि जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 135वीं जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन करके अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह बात गर्वपूर्वक दोहराता हूं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक करके कर रहे हैं पूरा। बाबा साहब का एक ही स्वप्न था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने लिए जो न्यायपूर्ण अधिकार है उसके लिए संघर्ष करो। ये बयानबाजी के इस दौर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और खासकर इमरान मसूद पर तीखा हमला बोला है। मौर्य ने साफ कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष सिर्फ झूठ फैलाने और मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो कांग्रेस का कोई बड़बोला नेता कुछ भी बोले, लेकिन 2047 तक श्री राहुल गांधी जी सहित जो भी विपक्ष वाले हैं जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मतदान किए, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और संसद के माध्यम से कानून बनाने का जो अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से दिया है वो संसद के माध्यम से बना हुआ कानून है। उसके अनुपालन से इस देश के गरीब मुसलमानों का भला होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उनकी गरीबी दूर होगी, उनको शिक्षित होने का अवसर मिलेगा, उनको रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। तो बयानबाजी के इस दौर में अब रुख कर लेते हैं ठाणे की तरफ, जहां पर अंबेडकर जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी बल्कि विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है। ये बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र राज्य में और देश में सभी जगह मना रहे हैं। मैं बाबा साहेब जी को उनके जयंती के अवसर पर विनम्र अभिवादन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके लाखों अनुयायी जो। तो झारखंड के गिरिडीह से एक बयान ने सियासी हलकों में बवाल खड़ा कर दिया है। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के पहले शरीयत फिर संविधान वाले बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा
चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली, जो भारत के संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को नहीं। तो वहीं अमृतसर से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बड़ा बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधे हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक है और यह सवाल उठाने वालों को ही सजा दी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है, वो सबको मालूम है, लेकिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछने पे सजा मिल जाती है, पर्चा दर्ज हो जाता है। और कहीं अगर आप सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, जांच होगी, कार्रवाई होगी। यहाँ कार्रवाई हमारे बाजवा जी पर हो रही है। कार्रवाई आपकी अगर हिम्मत है तो करिए उन पर जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। क्या आप उनसे मिले हुए हैं? हमारा ये सवाल है आपसे। लगातार ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नजर आ रहा है। क्या मुख्यमंत्री को दिखता नहीं है ग्रेनेड गिर रहे हैं? नहीं मालूम पड़ रहा उनको? पुलिस तक महफूज नहीं है, ऐसी हालत है लॉ एंड ऑर्डर। अभी राजा वड़िंग जी बता रहे थे कि बाजवा जी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने वही बात कह दी जो अखबारों में भी छप चुकी है। आज बाजवा जी पर पर्चे तक दर्ज हुए हैं, कल आप लोगों पर होंगे। ये धमकाकर सरकार चलाना, ये समझते नहीं है पंजाब में धमकियों का असर नहीं होगा हम सब पर। एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि हर पार्टी के अंदर। अब रुक कर लेते बिजनौर की ओर, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बेहद ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर थाना बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही और शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। क्षेत्राधिकारी नगीना ने शोभा यात्रा के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिस बल को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, जिससे इस आयोजन में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ये आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के महोत्सव को लेकर के किया गया था, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए था। पूरे भारत में आज अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो न सिर्फ देश के फायर ब्रिगेड की वीरता को सलाम करता है, बल्कि हमें आग से जुड़े जोखिम और सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करता है। दरअसल साल 1944 में इसी दिन मुंबई बंदरगाह पर एक भीषण हादसा हुआ था। लाखों लीटर चिकनाई तेल और कपास जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री से भरा एक विदेशी जहाज आग की चपेट में आ गया था। इस त्रासदी में कई अग्निशमन कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी। तभी से इस दिन को अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। आज राष्ट्रीय अग्नि सेवा दिवस है। इस अवसर पे अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा CFO साहब का कार्यालय है, वहाँ पे जो फायर की ऑफिस है, वहाँ से 8 गाड़ियों का अभी फ्लैग ऑफ हुआ है। नई गाड़ियाँ आई है गाजियाबाद के लिए, 2 भी और गाड़ियाँ आई है जिनको तैयार किया जा रहा है। इस पर आप देखेंगे कि जो हमारे फायर इक्विपमेंट्स हैं काफ़ी संख्या में गाजियाबाद को मिले हैं, नए उपकरण मिले हैं। इन्होंने एक प्रदर्शनी भी इसमें लगाई है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आप देखे होंगे। तो लगातार फायर सेफ्टी के लिए और अग्नि सुरक्षा के लिए जनपद गाजियाबाद को मजबूत किया गया है काफ़ी। तो महोबा में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस मौके पर सीओ दीपक दुबे और जिला अग्निशमन अधिकारी देवेश तिवारी समेत सभी अग्निशमन कर्मचारियों ने शहीद फायर कर्मियों की शहादत को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान आमजन को आग से बचाव के प्रति जागरूक करके उद्देश्य से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम किस तरह से भव्य बनाया गया और सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम भी रखे गए। देखिए, जैसे कि हम अवगत है, 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष अग्निशमन सेवा शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य 1944 में एक मुंबई में बृहद घटना हुई थी, जिसमें जो 66 फायर सेवा के कर्मचारी थे उनका दुखद देहांत हुआ था, उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। उसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। आज कुलपहाड़ स्थित हमारे फायर स्टेशन पे एक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा
जो शहीद थे उनको सलामी दी गई। उसके बाद एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में एक मार्च फायर सर्विस द्वारा निकाली गई। मैं इस दिवस में हमारे पूरे फायर सर्विस के जितने भी जवान। तो अमृतसर से एक खास तस्वीर देखने को मिली जहां बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार और माधवन और अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपनी आने वाली फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग की रिलीज से पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। तीनों कलाकारों ने गुरुद्वारे में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वीरों को याद किया। ये फिल्म जलियांवाला बाग के उस हिस्से को उजागर करने जा रही है जिसे आज तक कम ही दिखाया गया है। फिल्म का टाइटल सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें देशभक्ति, बलिदान और इतिहास का एक भावनात्मक संगम दिखेगा। और वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से इस वक्त हम एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां कोपरगांव तहसील के बड़े पुल पर दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। शेडी से येवेला की ओर जा रही स्कोडा कार और सामने से आ रही स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की वजह को लेकर जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक स्कोडा कार का ड्राइवर नशे की हालत में था और गाड़ी पर से उसका नियंत्रण छूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोपरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये बॉलीवुड की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में ससुर द्वारा दामाद से 1 करोड़ रुपए की मांग का मामला हमने देखा था। कुछ ऐसा ही मामला बुंदेलखंड के महोबा में सामने आया जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को घर लाने के लिए ससुराल वालों से 5 लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया है। ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है। शहजाद नामक एक युवक ने अपनी पत्नी तबस्सुम को घर लाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी पत्नी को मायके से वापस लाने की कोशिशों के दौरान हर बार पैसों की मांग की जाती रही है। पहले थोड़ा फिर ज्यादा और अब तो 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। कहना है कि मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं जो लाखों रुपए दे सकूं। बच्चों के लिए देने के लिए कोतवाली देने के लिए आया था जी, कह रहे तो तुम रह जाओ और खरेला वाले कह रहे हैं आप जो रह जाओ। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। किस मकसद को लेके शिकायत पत्र दे रहे हैं आप? बीवी को लाने के लिए। कहाँ है आपकी बीवी? और रही मैं। क्यों आपके पास क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह? और मेरे सास ससुर नहीं आने दे रहे हैं। क्यों? और पहले से एक बड़ी मौली बिठा रही हुई है और छोटी मौली से कह रहे हैं तुम भी न जाओ और 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन संज्ञान में आई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्नी द्वारा मायके से आने के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पथल गांव से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई जहां एक नाबालिग छात्रा ऑनलाइन पेमेंट की आड़ में व्यापारियों को चूना लगा रही है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम के जरिए इस युवती ने एक फर्जी पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करना सीखा और अब दुकानदारों को QR कोड जो है स्कैन करके पेमेंट सक्सेसफुल का नकली स्क्रीन दिखाकर रफू चक्कर हो रही है। इस तरह के मामलों में अब तक फल विक्रेता से लेकर ब्यूटी पार्लर तक के कारोबारी शिकार बन चुके हैं। पत्तलगांव क्षेत्र में इस प्रकार की अमूमन सूचना प्राप्त हो रही है कि एक नाबालिग बालिका के द्वारा विभिन्न व्यवसायों से ठगी कारित की गई है। उसके पास एक फोर्स्ड फोन पे ऐप है जिससे वो उनके QR कोड को स्कैन करती है और जिसमें पेमेंट सक्सेसफुल दिखता तो जरूर है किंतु वह राशि व्यवसायी या दुकानदारों के खाते में अंतरित नहीं हो रही है। मेरा पत्तलगांव की जनता से अपील है कि आप यदि कोई QR कोड स्कैन करता है तो अपने खाते की चेक कर लें और इस प्रकार की यदि आपके साथ छल होती है तो उसकी सूचना मुझे दें। अभी तक हमको इस प्रकार इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होगा तो निश्चित। तो एक ग्रेटर नोएडा की चेरी काउंटी सोसाइटी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक फ्लैट में भीषण आग लगने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। घटना बिसरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जैसे ही आग लगी सोसाइटी के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी रही। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआत में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फ्लैट में हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सोसाइटी प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए है। आग बुझाने की कोशिशें भी जारी है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई। यहाँ 3 बच्चे कथित तौर पर खुले सीवेज गड्ढे में गिर गए, जिनमें से एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतर करके इसका विरोध किया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय भी शामिल हुए और उन्होंने नगर निगम की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद गड्ढे को नहीं ढका गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। मासूम की मौत के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है, नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने आश्वासन जताया है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।